सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। हमने संकल्प किया था कि हम जागरूक बनकर अपने जीवन विकास के लिए प्रामाणिक प्रयत्न करेंगे। जीवन में अगर सफलता चाहिए, लक्ष्य प्राप्त करना है, तो हमें जागरूक रहना बहुत जरूरी है। और उसके लिए जरूर है हमें त्याग करने की। भगवान मानव से संपत्ति, धन नहीं मांग रहे, किंतु भगवान कहते हैं मुझे तेरा समय और मन चाहिए, और वही हमें देना है। लेकिन हम देखते हैं आज छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े जो है, वो उनसे एक ही शब्द हमको सुनने को मिलता है कि मेरे पास समय नहीं है, वक्त नहीं है। सही अर्थ में देखा जाए दिन में हमारा कितना समय हम सिर्फ अपने जीवन विकास के लिए करते हैं, और बाकी का जो समय है वो हमारे जीवन विकास के लिए कुछ काम नहीं आता है। जैसे कि ये नहीं कहता हूँ ये नहीं करना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर टाइम आज हमारा कहाँ से जा रहा है, तो जा रहा है हमारा समय पेपर पढ़ने में, नॉवेल्स पढ़ने में, टीवी देखने में, पिक्चर सिनेमा हॉल में, रेस्टोरेंट में, और रहा साहब बाकी जो है कुछ समय हम अस्पताल में भी देते हैं। रेस्टोरेंट में हम जाते हैं, हमको मन को ये होता है कि हम वहाँ जाके खाना खा के अच्छा किया, लेकिन सही अर्थ में फिर से कहूँगा नहीं जाना चाहिए ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ जाके हम जो खाते हैं उससे हम बीमारियां घर लेके आते हैं। तो कैसे हमारा विकास होगा? भगवान को सिर्फ और सिर्फ हमारा समय चाहिए, और समय के लिए हमें 3 चीज़ों का त्याग करना है। सबसे पहले अहंकार, जो हमें पतन की ओर ले जाता है। जिसके पास धन है, संपत्ति है, विद्यावान है, ज्ञानी है, कीर्तिवान है, या बहुत बड़ा एजुकेटेड है, उसको अहम आता है। अगर उसे सही मार्ग नहीं मिला तो ये अहम ही हमें पतन की ओर ले जाता है। दूसरा है आलस। आज का काम कल करेंगे, कल का परसों करेंगे, और वो परसों कभी आता ही नहीं है। तो ये हमारा जो है सोचना, ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास जो आहार है वो आहार सात्विक नहीं है। सात्विकता से मानव में जागरूकता आती है। कहते हैं युक्ताहार, माने जो योग्य सात्विक हमारे शरीर के लिए जो उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा है, वही आहार हमें ग्रहण करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एक हफ्ते में हमारा बाजार से या पैक फूड कितना आता है और हम कितना खाते हैं, इसके ऊपर हमारा जीवन का विकास आधार है। यही तो मेन है। जब तक कि हम जो जीभ का स्वाद है, टेस्ट है, उसको हमें त्यागना है। फिर से कहूँगा, खाना स्वादिष्ट होना बुरी बात नहीं है, लेकिन भोजन करते करते भजन भूल जाना। एक बार भोजन भूल जाए चलेगा, लेकिन भजन नहीं भूलना चाहिए। भजन हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। भजन ही है वो चीज़ है जो कली युग में भजन है, नाम जप है, नाम स्मरण है, हमें अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए मदद करता है। फिर से कहूँगा कि
इसके लिए हमें उच्च डिग्री की, उच्च पदवी की या उच्च कुल में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हमारा मन उस रास्ते पर चलना चाहिए। जप करना है, नाम स्मरण करना है। ध्रुव ने किया, प्रहलाद ने किया, संत तुकाराम, एकनाथ, मीराबाई, ऐसे जो बन गए हैं वो कोई क्वालिफाइड नहीं थे, उच्च कुल में भी जन्मे नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने एक ही सोचा कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूजा ना कोई। संसार में आए हैं तो सब हरेगा, लेकिन हमें ये ख्याल रखना है कि मेरा जो तारणहार है, मेरा जो भवसागर है, मेरा जो संसार है, उसे अगर कोई पार ले जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ आज के ज़माने में प्रभु स्मरण, नाम स्मरण, जप, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। कहाँ अच्छी तरह लिखा हुआ था कि जरूरियात जितनी ज़्यादा उतनी हमारी दुविधा भी ज़्यादा रहेगी। सुविधाएं जितनी ज़्यादा, दुविधा उतनी ज़्यादा। हमें अपनी ज़रूरियात और नींद, ये दोनों के ऊपर नियंत्रण रखना है, और नियंत्रण जो रख पाएगा वही जीवन को समझ पाएगा और अपना विकास कर पाएगा। ज़रूरियात जितनी कम उतने गम कम, मुश्किलें कम। तो ये हमें सोचना है कि मेरे जीवन के लिए मुझे त्याग करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें त्याग करना माने कि छोड़ना नहीं है, लेकिन कम करते, वो प्रवृत्ति कम करके पढ़ने आए पढ़िए, लेकिन उसका जो थोड़ा समय है हम इसमें देंगे। बाहर जाना है, मोक्षोक करना है, वो भी कीजिए, लेकिन थोड़ा समय हमें अपने जीवन विकास के लिए सही अर्थ में उपयोग करना है। समय महत्व है तो वो समझकर, और जो मैं कर्म कर रहा हूँ उससे मुझे जागरूकता लानी है। फिर से कहूँगा कि जो जागता है वही पाता है, जो सोता है वो खोता है। नींद कभी पूरी नहीं होती और ज़रूरियात कभी कम नहीं होगी। हम जितना आगे बढ़ेंगे उतनी ज़रूरियात बढ़ती जाती है। आज 5 हो तो 10 की इच्छा होगी, 10 हो तो 100 की, 100 की, 1000 की, ऐसे करते करते हम बहुत इच्छाएं करते हैं, लेकिन उसी पर हमें नियंत्रण लाना है। देयर इज नो एंड ऑफ और इच्छाएं। तो हम भगवान से आज यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो समय कीमती है, हम कहते हैं कि टाइम इज मनी, तो उसका हमें सदुपयोग करना है, सही रास्ते में ले जाना है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, अपना समय और मन भगवान के पास लगा रहे, जुड़ा रहे। इसमें भगवान हमें सफलता दे, शक्ति दे, भक्ति दे। इसी शुभकामना के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।